प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जाना है, जहां इसे लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। वहीं अब विजयवर्गीय की पहल पर शुरू हो रहे अभियान में इंदौर नगर निगम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बड़ी घोषणा करते हुए मकानों की छत पर रूफ गार्डन बनाने वाले मकान मालिकों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। देखिए रिपोर्ट। वृक्षारोपण अभियान को लेकर रेसिडेंसी पर आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अभियान की तैयारी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां सभी के साथ साझा की। देखिए, इसमें दो प्रकार का प्लांटेशन हो रहा है। एक तो शहर की आब हवा अच्छी हो, इसके लिए ऐसे पेड़ लगाना जो सर्वाधिक ऑक्सीजन को विसर्जित करते हैं। तो लगभग पीपल, बड़, नीम, ये मोर देन 80% कांग्रेस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, तो हम ज़्यादा फोकस उस पर कर रहे हैं जिससे पर्यावरण ठीक हो। और ये सब जितने भी पेड़ लग रहे हैं ये शासकीय भूमि पर या ग्रीन लैंड पर लग रहे हैं। पर हम जनता से भी कह रहे हैं कि आप भी पेड़ लगाइए और अपने घर में लगाइए। किसानों से कह रहे हैं अपनी बाउंड्रीज़ में लगाइए, जिससे किसानों को हम नाममात्र शुल्क पर बांस का पेड़ दे देंगे। ये बांस का पेड़ 6 साल बाद लगभग 40-50 हज़ार की आय देगा उसको, 6 साल बाद। और अभी के हिसाब से 40-50 हज़ार, पर 6 साल बाद महंगाई क्या होगी तो हो सकता है 1 लाख दे दें। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अभियान के अंतर्गत किसानों को नाममात्र शुल्क पर अलग अलग पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां पौधों के वृक्ष बन जाने पर वो किसान के लिए आय का साधन भी बनेंगे। ऐसे कुछ फलदार वृक्ष हैं, कुछ आम जामुन की, तो उद्यानिकी विभाग से हमने कहा है कि आप भी, और ये 90% निःशुल्क दे रहे हैं किसानों को। कुछ पेड़ों के पौधों के हम नाममात्र शुल्क लेंगे, जिससे किसान अपने विशेषकर खेत की बागड़ जिसे बोलते हैं उस पे लगाएं। बांस अगर किसान खेत की बागड़ पे लगाता है तो उसकी सुरक्षा भी जानवरों से होती है। तो बांस अगर बिल्कुल पास प्लांटेशन करके लगा देगा तो 4 साल बाद एक अच्छी सुरक्षा बाउंड्री बन जाएगी उसकी। और 6 साल बाद हर पेड़ कम से कम 50,000 रुपये देगा उसको। और किसान को पेड़ काटने की अपनी ज़मीन पे इजाज़त दे देगा बने पर। तो ये शहर के पर्यावरण को तो ठीक करेगा ही, पर साथ में आमदनी भी बढ़ाएगा। एक बहुत अच्छी मेयर साहब घोषणा करने वाले हैं अभी कि हर वार्ड में रूफ गार्डन बने, हर वार्ड में। और 85 वार्ड में हर साल कंपटीशन हो। तो रूफ गार्डन में सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये में रूफ गार्डन बन जाता है, जिसमें यदि आपने अच्छी सेवा की तो 2 साल के अंदर 5,000, 10,000 के आपको सब्जी, फल, फूल सब मिल सकते हैं। थोड़ी सी सेवा हम पर पेड़ों की करना पड़ती है और ऑक्सीजन परसेंटेज भी आपके बंगले पे बढ़ेगा। तो ये भी एक मॉडल हम करेंगे, जिससे कि हर वार्ड के अंदर साल में एक बार नगर निगम के हर वार्ड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे पुरस्कार देंगे। लगभग 1-1 लाख रुपए हर वार्ड में पुरस्कार देंगे। 85 लाख रुपए साल का खर्चा होगा, और क्या होगा नगर निगम पर। एक हरित क्रांति छत पर भी होगी। छत पे अगर आप फल के पौधे लगाएंगे तो चिड़िया ये सब आएंगे, तो चहचहाएगी। तो एक आजकल चिड़िया बड़ी मुश्किल से दिखती है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नगर निगम सीमा में घरों के सामने पेड़ पौधे लगाने की जगह कम है। यही कारण है कि इंदौर नगर निगम सीमा में घरों की छत पर रूफ गार्डन तैयार करेंगे। साथ ही सबसे अच्छे रूफ गार्डन वाले घर को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कई शहरों में घर के बाहर पेड़ लगाने की जगह कम होती जा रही है, तो हमारे 85 वार्ड में अलग अलग कॉलोनियों में रूफटॉप गार्डन बने। इंदौर की छतें भी हरी दिखें,
ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, इसलिए इस बार हम उसका बजट में प्रावधान करके और उसकी घोषणा करके इंटर वार्ड कंपटीशन होगी कि जिस वार्ड की जिस घर की छत पर सबसे अच्छा रूफटॉप गार्डन है, जो उसको मेंटेन कर रहे हैं, उनको साल में एक बार पुरस्कृत करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जाना है, जहां इसे लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।